अगली खबर है यूपी के वाराणसी जिले से, जहां डॉक्टर एसके पाठक ने कहा लंग अटैक स्वास्थ्य मरीजों के लिए बड़ा खतरा। जी हां, खबर है यूपी के वाराणसी जिले से, जहां लंग अटैक व गंभीर स्वास्थ्य रोगियों की बढ़ती संख्या पर देश प्रदेश के विशेषज्ञों ने रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस 2022 काशी में किया मंथन। जी हाँ, इस चिकित्सकीय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु डॉक्टर संदीप चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी डॉक्टर कार्तिकेय सिंह, अध्यक्ष IMA वाराणसी, रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस 2022 के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर SK पाठक एवं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। देखिए वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की यह रिपोर्ट। थोड़ा सा दीपक शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन की। तो मैं अनुरोध करूंगा, हमारे सारे गेस्ट फैकल्टीज आगे हैं दीप प्रज्वलन के लिए। सर सामने बोलो साहब। सब लोग एक साथ हाथ लगा दीजिए। डॉक्टर साहब सब लोग एक साथ में हाथ लगा दीजिए प्लीज। मोमबत्ती दीजिए, मंत्री जी को मोमबत्ती। मंत्री जी आप यहाँ आए, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि जैसे हार्ट अटैक होते हैं वैसे ही लंग्स के अटैक होते हैं। तो समाज में जागरूकता के अभाव में जो फेफड़े के रोगी होते हैं, श्वास के रोगी होते हैं, वो निश्चित ही अपनी लापरवाहियों से अपनी कंडीशन को बिगाड़ते चले जाते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर SK पाठक और उनके संस्थान ब्रेस्ट चेस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधिष्ठाता डॉक्टर SK पाठक जी को, यहाँ समारोह में आए डॉक्टर अपने अजय पांडे जी को, डॉक्टर राहुल चंदोला जी को, डॉक्टर RK सिंह जी को, डॉक्टर AK पांडे जी, अमित जौहरी जी, जिनके साथ आज यहाँ मंच पर बैठने का अवसर मिला। काशी के लोगों को विचारों से, अपनी बातों से अवगत कराएंगे। समाज को जागृत करने का ये जो आज कार्यक्रम है यहाँ, निश्चित उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। मूल ये है कि दवाओं के साथ साथ मरीज को अपने दवाओं के प्रति, अपने रोग के प्रति बहुत सजग होकर इलाज करने की ज़रूरत है। दवाओं की लापरवाहियाँ धीरे धीरे, जब ये TB होती है तो शुरुआत की TB को बहुत नॉर्मल रूप से माना जाता है कि वो ठीक हो सकती है, लेकिन वो जैसे जैसे हम लापरवाहियाँ करते चले जाते हैं वो बिगड़ती हुई चली जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि TB के चलते मनुष्य की मौत भी होती है। तो निश्चित ही ये चेस्ट का जो रोग है वो समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। पोल्यूशन के चलते वातावरण में जो हमारी ऑक्सीजन है वो कहीं न कहीं से प्रदूषित हुई है, जो श्वास लेने के लिए हमारे, तो उन सब का असर हमारे फेफड़े पर पड़ता है। तो मुझको लगता है कि आज का ये सेमिनार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए और सतर्क करने के लिए। कहीं पे भी इधर उधर भटक रहे हैं तो
तो हम एजुकेशन के तो मैं मानना आते हुए और मतलब हमने हमेशा इस बात को एम्फसाइज किया है, तो मैं ज्यादा ना बोल के जी भी आ गए हैं। मेरा कहना यही है, लंग अटैक होते हैं, उसका ज्ञान जरूरी है और उसके ज्यादा उसकी रोकथाम, और रोकथाम के लिए हम जब सही डायग्नोसिस करेंगे, सही इलाज लिखेंगे, मरीज को समझाएंगे कि इलाज इतना करना है, ऐसे करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अस्थमा के रोगी को मैं अक्सर समझाता हूँ, बोले साहब किसी डॉक्टर ने कहा साहब 3 महीने में ठीक कर देंगे, हमने भैया फिर ऐसा वो नहीं सही है, जितना साइंस, किसी डॉक्टर की बुराई क्यों करना चाहिए, हमने भाई मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है। अस्थमा का रोग लगभग जीवन पर्यंत चलता है और इसमें आप दवाई लेते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, ना आपको अटैक पड़ेगा ना कोई। और इन शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः डॉक्टर पाठक को बधाई देता हूँ। मैंने जैसे शुरू में बताया, ये हमारे बहुत प्रिय विद्यार्थियों में रहे थे KVMC में। किस दशक कब रहे थे भाई पाठक? 98 के आसपास रहे थे। इन्होंने MD वही हमारे अंडर में की थी और मैं इनको हमेशा हर जगह में कोट करता हूँ इनका नाम। देखो भाई, एक डॉक्टर पाठक है बनारस में जो हर साल, क्योंकि हमारे एजुकेशन में अब NMC के एट्रीब्यूट्स में आ गया है कि डॉक्टरों को सिर्फ पढ़ाई तो है, पढ़ाई के अलावा उनको जीवन कैसे जीना है, उनको कॉन्फ्रेंस कैसे करनी है। जी हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आने की कोशिश की है, ये हमारे लिए सौभाग्य है। सभी प्रीति जी हॉस्पिटल टीम की तरफ से उनको तहे दिल से स्वागत करूंगा और मैं चाहूंगा कि वो अपने आशीर्वाद वचन हमारे स्टाफ, हमारे कोलीग्स को दें। धन्यवाद। ब्रेथ इजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधिष्ठाता डॉक्टर SK पाठक जी और उनके गुरु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राहुल चंदोला जी, डॉक्टर RK सिंह जी, डॉक्टर AK पांडे जी, डॉक्टर अमित जौहरी जी और एक नकली डॉक्टर मैं हूँ। मैं PhD वाला डॉक्टर हूँ, लेकिन मंत्रालय जो मिला है वो सौभाग्य है। एक नॉन मेडिको व्यक्ति को एक ऐसी विधा का मंत्री बनाया गया जो बॉटनी से PhD है, लेकिन कुछ संयोग भी है कि जो हमारा आयुर्वेद है, आयुष का मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, सोआरिकपा, ये ऐसी 7 विधाएं हैं जो मेरी आयुष मंत्रालय से जुड़ी हुई है। थोड़ा करीबी मामला है मेरा भी कि क्योंकि मेरी पढ़ाई है बॉटनी की, वनस्पति विज्ञान की, और जो हमारा आयुर्वेद है, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो सोआरिकपा हो, पहाड़ों से लेकर हिंदुस्तान के सबसे नीचे के राज्य तमिलनाडु तक ये विधाएं प्रचलित हैं और इनका कहीं न कहीं से रिश्ता पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, वो आंगन की तुलसी क्या, वो चट्टानी जमीनों पे उगने वाला एलोवेरा क्या, वो आपके दरवाजे की नीम क्या, वो पेड़ों पे चढ़ने वाली